So now we are going to talk about phrasal verbs that start with the verb called bring. अब हम सारे bring से शुरू होने वाले phrasal verbs को देख लेते हैं, उनका मतलब देख लेते हैं और वो किस तरह sentences में use होते हैं. So the first one we have is called bring about. Bring about means something to happen. किसी चीज की वजह उसकी वजह से कोई change आ जाना, कोई चीज हो जाना. For example, the fall of Rome was brought about by the irresponsibility for its ruler. रोम की जो खिलाफत थी, जो रोम के एम्पायर स्टेट थी, वो इसलिए गिर गई. It was bring about by the irresponsibility of its ruler. ठीक है, something to happen, it happens. Fall हो गई, वो गिर गई क्योंकि इसकी irresponsibility. The first one we have is called bring about. Bring about means to cause something to happen. यानी कि इसकी वजह से किसी चीज की वजह से कोई काम हो जाना. For example, the fall of Rome Empire was brought about by the irresponsibility for its ruler. जो रोम की एम्पायर थी वो गिरी इसलिए थी कि irresponsible rulers थे. ठीक है. The fall of Rome was brought about by the irresponsibility of its rulers. Let's take another example. Look at another example. Sometimes it takes the worst pain to bring about the change. Okay. Bring about means to cause something to happen, right? तो कभी कभार दर्द से गुजरना पड़ता है, सफरिंग से गुजरना पड़ता है ताकि कोई टर्निंग पॉइंट आए, चेंज आए. फिर दूसरा ये है कि हमारा पहला सेंटेंस था द फॉल ऑफ रोम एम्पायर. रोम एम्पायर जो गई उसकी वजूहात क्या थी? कॉज समथिंग टू हैपन. क्यों हुई थी? इररिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स रूलर्स. ब्रिंग डाउन को देख लेते हैं. ब्रिंग डाउन मीन्स टू कॉज समथिंग टू लोअर. किसी चीज को नीचे लेके आना या फिर किसी को मार के गिरा देना. ब्रिंग डाउन. ओके, सो द फाइटिंग अगर किसी को देखने का शौक है, रेसलिंग का जो आती हैं WWEs एंड रॉ, ऑल टाइप ऑफ फाइटिंग, राइट? तो अब उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं एंड देन दे ब्रिंग इट डाउन. जो नीचे गिर जाता है उसके बाद दूसरा जो खड़ा होता है वो विनर होता है, राइट? सो दिस मीन्स टू bring to the ground by killing or damaging someone, to cause to lower something. The medicine soon brought down the patient's fever. Okay, so with the help of the medicines the patient's fever was brought down. Medicines की वजह से पेशेंट का बुखार जो है वो नीचे आ गया. ठीक है. अब ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज नीचे आ रही है, कोई स्पेसिफिक किसी जगह से आप टच कर सकते हो उससे नीचे आ रही है. ब्रिंग डाउन का मतलब ये भी हो सकता है कि बुखार नीचे आ गया या खुशी नीचे आ गई या डिप्रेशन लेवल नीचे आ गया. ठीक है. तो अब यहाँ पे पेशेंट का फीवर जो है मेडिसिन की वजह से नीचे आ गया. इट वॉज ब्रॉट डाउन विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन. द स्पाई ड्रोन वॉज ब्रॉट डाउन बाय द आर्म फोर्सेस. ड्रोन्स को जो चल रहे हैं, द ड्रोन वॉज ब्रॉट डाउन. ठीक है. उसको गिरा दिया गया, उसको डैमेज कर दिया गया. Who did that? The armed forces. Let's take another example. Bring down the jewelry box from the attic. दो छत्ती में से ज्वेलरी बॉक्स ले आओ. Bring it down. Now, okay. So the third type of bring phrasal verb is called bring forward. Bring forward means to present something. किसी चीज को, अपनी थ्योरी को, अपने आइडियाज को या फिर अपनी थॉट को आगे लेके आना, फॉरवर्ड करना. ठीक है. ताकि लोग उस पर कंटेम्पलेट कर सकें, उसको कंसिडर कर सकें. देन दैट्स कॉल्ड ब्रिंग फॉरवर्ड. या फिर कॉज टू डेवलप अर्ली. फॉर एग्जाम्पल, द आइडियाज ही ब्रॉट फॉरवर्ड वर हाईली ओरिजिनल. उसके जो आइडियाज थे, दोज आइडियाज विच ही ब्रॉट फॉरवर्ड वर हाईली ओरिजिनल. Winter has brought forward all the vegetables in my garden. ठीक है. The winter has caused to bloom all the flowers and vegetables early. ठीक है. Cause to develop early, right? Bring forward means to cause something to develop early. Right. Winter, सर्दियों की वजह से मेरे सारे गार्डन में जितने फूल थे, पौधे थे और फल थे वो उन्होंने फल देना शुरू कर दिया. Bring in. The fourth type of sentence phrasal verb is called bring in. Bring in means होता है to produce. ठीक है. कोई भी चीज, आपकी क्रॉप्स हो सकते हैं, आपकी इनकम हो सकती है, bring in कहलाती है. और दूसरी एग्जाम्पल, इसका मीनिंग है
to deliver a verdict in court. किसी मुजरिम को कोर्ट में पेश करना is also called bring in. ठीक है. His investment in a clothing business brought him in 20,000 rupee every month. उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी. Now with the help of this investment he is bringing in the money. He is bringing in the money. He is producing. He is yielding an income. The police brought in the verdict to court. Brought in पुलिस ने brought in the police brought in the verdict in the court. ठीक है, वो उसको पेश किया गया, वो जाहिर किया गया कोर्ट में. Now we have another phrasal verb called bring forth. Bring forth means to create or to produce something, to rise or to give a birth to a young one. For example, he has the ability to bring forth new ideas when needed. ठीक है, उसके पास इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि he can bring forth his ideas, new ideas create कर सकता है. He can create new ideas. He can bring forth his ideas and his beliefs or his views whenever he needs them. Their orchard bring forth delicious fruit. Now we know bring forth मतलब ये भी होता है ना कि किसी चीज को प्रोड्यूस करना, to give birth. ठीक है, तो यहाँ पे orchard जो है उसकी वजह से delicious foods आए. Bring out means इसका मतलब ये होता है कि to make a point clear. ठीक है, आपने कोई चीज पब्लिश करी है या you have make a point which is prominent or clear. I really like my new professor because he brings out the interesting facts. I really like my new professor. Why do you like him? Because he is always coming up with new ideas. He is always bringing out new facts. Bring out means to make a point clear, to have an original idea, or to publish, or to make something prominent clear. His new novel will be brought out next spring. उसकी नई नॉवेल जो है अगले बाहर के मौसम में आने वाली है. Bring out means to publish as well. ठीक है, कोई चीज पब्लिश होना, it's called bring out. So now we have done phrasal verbs. हमें समझ में आ गया है कि phrasal verbs क्या होते हैं. इसका अगर हम रिव्यू कर लें तो phrasal verbs रिव्यू क्या है. phrasal verbs are those verbs, ठीक है, वो verbs होते हैं जो कि ओरिजिनल वर्ब में कोई न्यू मीनिंग्स को ऐड करें. ये बनते कैसे हैं. वर्ब होता है आपके पास, फिर आपके पास पार्टिकल होता है. ये पार्टिकल प्रेपोजिशन भी हो सकता है और यही पार्टिकल आपके पास एडवर्ब हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लुक डाउन अपॉन. ये जो लुक डाउन अपॉन है, यहाँ पे डाउन आपके पास एडवर्ब आ रहा है, अपॉन आपके पास प्रेपोजिशन आ रहा है, लुक आपके पास क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि वो वर्ब जो कि ओरिजिनल वर्ब्स के मीनिंग्स में आपके पास एक नया मीनिंग ऐड कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स. और ये हमारे हर सेंटेंसेस में यूज हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप जब हमारे पास प्रपोजिशन यूज हो रहा था कि क्या वो फ्रेजल वर्ब्स हैं, आर दे एडिंग मीनिंग. और अगर हम थोड़ा सा मतलब अगर चेंज कर दें, यहाँ पे मैंने अपना फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे पार्टिकल चेंज कर दिया, अब लुक अप टू कर दिया. लुक डाउन अपॉन मीन्स टू लुक समवन विद हेट्रेड. ठीक है, आप किसी को हकारत की नजर से नीचे देख रहे हैं. ठीक है, फिर लुक अप टू मीन्स होता है हम किसी को फखर से देख रहे हैं, उनको एज अ आइडियल देख रहे हैं, तो वी आर लुकिंग अप टू देम. ठीक है, तो सिर्फ आपका पार्टिकल चेंज होने से आपका ओरिजिनल वर्ब बहुत चेंज हो जाता है. All these verbs are called phrasal verbs. और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ा and then we have discussed phrasal verbs regarding our course. So I hope this lecture is clear to you. आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. इसके साथ साथ रिदा अमजद को इजाजत दीजिए. अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.